बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के खास कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूँ आलोक रंजन। दोस्तों, मानव का पूरा इतिहास परिवर्तन कर रहा है, चाहे वो यातायात के क्षेत्र में हो। पहले हम बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि का प्रयोग करते थे और आज हम जेट, बुलेट ट्रेन, मेट्रो जैसे साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार संचार के साधनों में पहले हम चिट्ठी का प्रयोग करते थे और आज हम वीडियो कॉलिंग का प्रयोग करते हैं। इसी तकनीक में एक नई तकनीक आई है, एआई। इसलिए आज का विषय भी है एआई और युवा जागरूकता। हम लोग जानेंगे आज के कार्यक्रम में कि एआई है क्या, एआई के क्या प्रयोग हो सकते हैं, किस प्रकार से हम एआई का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर पाएँ, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, क्या चीज़ करने से बचना चाहिए और किस प्रकार आत्मसात करना चाहिए। इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है एक बेहद ही खास मेहमान का, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकारिता के जगत में दशकों से जुड़े हुए हैं। उन्हें इस तकनीक के बारे में काफ़ी अनुभव है। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, अनुराग अन्वेषी सर। सर, स्वागत है आज के खास कार्यक्रम यू दर्शन में। शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है एआई का, तो सर पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एआई आखिर है क्या। अरे, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम मेधा। यस सर, तो इसका उपयोग क्या हो सकता है, इसको किस ब्रॉड वे में हम ले कि एआई का क्या क्या उपयोग हो सकता है। ये ऐसे समझिए कि आप जितनी यानी मैं तस्वीरों की बात कर रहा फिलहाल, जितनी आप कल्पना करते हैं उस कल्पना को साकार रूप दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन कल्पना आपकी होगी, रचना उसकी होगी। और विस्तार से अगर बताना हो तो समझ लीजिए कि कोई दृश्य बनाना चाहते हैं या कोई अजीबोगरीब कोई तस्वीर आपके जहन में हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उस एआई को आपको प्रॉम्प्ट लिख कर देना होगा। प्रॉम्प्ट यानी एक तरह का कमांड लिख कर देना होगा। वो आपके कमांड पर काम करेगा और आपके मनमाफिक चीज़ आपको दे देगा। बिल्कुल सर। सर, चूँकि आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में भी इससे संबंधित कार्य करते हैं, तो सर आपको किस प्रकार एआई हेल्प करता है। देखिए, सिर्फ मुझे नहीं, ये पूरी पत्रकारिता को हेल्प करता है, आज की युवा पीढ़ी को हेल्प करता है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये एआई आखिर है क्या। क्या सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा, या इससे इतर कुछ है। तो हमको इसको समझने के लिए डार्विन के सिद्धांत को ध्यान देना होगा। मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, बंदरों से परिवर्तित होकर, यानी जिस परिवर्तन की आप शुरू में कह रहे थे बात, ठीक वही परिवर्तन इंसानों के भी विकास में हुआ। यानी तकनीकी रूप से ये बात गलत होगी, लेकिन समझने के लिहाज से इसको समझा जा सकता है। कैलकुलेटर छोटा रूप था, आज उसका डेवलप्ड रूप है एआई। कैलकुलेटर में गणितीय कुछ सूत्र उसको दे दिए गए थे, उसको बता दिया गया था जोड़ा कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, गुणा कैसे, वो भाग कैसे होता है। उसके आधार पर वो कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देता था। एआई इन सब के बहुत ऊपर की चीज़। कंप्यूटर मान लीजिए, कंप्यूटर भी आपके निर्देशों पर काम करता है। लेकिन कंप्यूटर और एआई में बेसिक फ़र्क क्या है, आप जितना बोलते हैं उसकी कल्पना ये करता है और अपनी कृत्रिम मेधा उसको जोड़कर आपको रिजल्ट देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जैसे गूगल सर्च इंजन जो है, ये एआई सर्च इंजन नहीं है, ये आपके कमांड पर आपका साथ देता है। और सर, इसमें ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो नए युवा हैं जो पत्रकारिता जगत में आना चाहते हैं, इसको व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं, तो सर उन लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आपके सवाल से मुझे ध्यान है, इससे पहले आपने पत्रकारिता को लेकर भी सवाल किया था कि एआई कैसे मददगार है। मैं दोनों बातों को एक साथ रखने की कोशिश करता हूँ। पहला तो एआई जो है वो पत्रकारिता में कैसे सहयोगी है। ढेर सारे प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा फिलहाल, कि ढेर सारी तस्वीरें हमारे पास नहीं होती हैं, तो कुछ सिंबॉलिक तस्वीर या उस सिचुएशन का खबरें हमारे पास होती हैं। खबरों के अकॉर्डिंगली हमारे भीतर एक दृश्य बनता है। जैसे आप फ़ोन पर बातचीत कर रहे होते हैं तो आपके सामने वाले शख्स का कि कुछ तस्वीरें चल रही होती हैं कि वो बैठा होगा, लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़ा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा। तो ऐसे ही जब हम खबरें एडिट कर रहे होते हैं तो वो दृश्य हमारे भीतर बन रहे होते हैं।
तो वो जो दृश्य बन रहे होते हैं और उसकी ओरिजिनल तस्वीर हमारे पास नहीं है, तो टेक्स्ट के जरिए वो दृश्य हम एआई को बताते हैं कि ऐसा 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 सिचुएशन तैयार करो। उसमें रंग कलर वो सब कुछ अपने मन के मुताबिक, अगर मैंने निर्देश नहीं दिया है तो वो उसमें भर कर एक तस्वीर आपके सामने रख देता है। हम अपनी खबर के साथ सुंदर पैकेजिंग करते हुए वो तस्वीर लगाते हैं, लेकिन हम अपने पाठकों को ये ज़रूर बताते हैं कि ये जो जनरेट की गई तस्वीर है ये एआई की परिकल्पना है। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि उसकी इमेज बहुत रियलिस्टिक होती है। अगर हम ये न बताएं कि वो एआई की तस्वीर है तो भ्रम हो सकता है कि ये रियली जिस स्पॉट की बात की जा रही है खबर में, उसी स्पॉट की खींची हुई तस्वीर है। ये बात एक हुई। आपने युवाओं की बात की थी कि पत्रकारिता में युवाओं के कैसे काम आ सकता है। 2 फेज हैं, हम पत्रकारों को 2 चरण में रख लें। एक वो पत्रकार हो जाते हैं जो अभी अभी इस पेशे में आए हैं, जिनके पास 1 कॉलम 2 कॉलम की खबरें हैं। दूसरे वे लोग हैं जो चाहते हैं हम पत्रकारिता में आ जाए। तो जो पत्रकारिता में आगे आना चाहते हैं वो एआई से सवाल पूछेंगे कि पत्रकारिता में आने के लिए मुझे क्या क्या अपने भीतर स्किल डेवलप करना होगा। एआई के पास चूंकि सारी चीज़ें पहले से फीड हैं, ये फीड कैसे हैं ये इस सवाल पर हम लोग फिर आएंगे। तो उसके पास चीज़ें जो फीड हैं उसके आधार पर वो अपने ब्रेन पर जोर डालता है विद इन सेकेंड। ये नहीं कि जोर डालने के लिए उसको घंटे भर का समय चाहिए, और अपनी मेमोरी में से चीज़ें निकालता है और उसको एकत्र करके वो आपके सामने पेश कर देता है कि आपको ये काम करना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ और सवाल उठते हैं, आप उससे जुड़े सवाल करते हैं तो वो आपको जवाब देता जाता है। तो इस तरह वो आपके लिए गाइड की भूमिका निभा सकता है। गौर किया आपने, अभी वो आपके लिए गाइड की भूमिका निभा रहा है, लेकिन जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके गाइड होते हैं, बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब हम लोगों की पत्रकारिता में ये कैसे सहयोग कर रहा है। पिक्चर की बात मैंने की, कंटेंट की बात करूं। कंटेंट में हमने अभी जो सिंगल कॉलम डबल कॉलम खबर है उसमें जो नए पत्रकार हैं करते क्या हैं कि भाषा मात्रा बिंदी मिलाया, भाषा ठीक की, खबर आगे बढ़ाया, क्योंकि रिपोर्टर ने उसमें सारे डिटेल्स डाल रखे हैं। और कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण खबर, ऐसे सिंगल कॉलम और डबल कॉलम खबरें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जो नए पत्रकार होते हैं उससे बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं कराई जाती है। मात्रा बिंदी भाषा सुधारने का काम उसको दे दिया जाता है, कंटेंट पर एक निगाह रख लेता है। अब ये काम एआई के ज़रिए किया जा रहा है। एआई भाषा पर कमांड अच्छा है, वो किसी भी भाषा का एआई हो, हिंदी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी, तमिल तेलुगु मलयालम बंगला, किसी भी भाषा में जिसमें आपने डेवलप कर लिया है वो आपका काम कर रहा है। आपने डबल कॉलम की एक खबर पकड़ाई उसे और कमांड दिया कि इस खबर को संशोधित कर दो, सुधार दो, तो अच्छी भाषा में अच्छी हेडिंग के साथ वो आपको दे देगा, आपने पब्लिश कर दिया। तो यहाँ संकट है उन पत्रकारों का जो नए नए पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और उनको लगा कि मुझे नौकरी मिल गई, वो इत्मीनान है। ऐसे लोगों का इत्मीनान एआई छीन लेगा, उसका चैन छीन लेगा, यानी उन्हें परेशानी में डाल सकता है, खतरे में पड़ सकती है नौकरी। तब फिर क्या किया जाए? सर ये सवाल उठता है अक्सर कि एआई जो है, लोगों में धारणा ऐसा है कुछ में कि एआई जो है हमारी नौकरी छीन लेगा और मुझे मतलब बेरोजगार कर देगा। क्या यह धारणा सही है या फिर इसे अपने अंदर आत्मसात करके दूर किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा हम लोग बैक हिस्ट्री में भी जाते हैं। यस। जब मशीनों का निर्माण हुआ था उस समय भी हुआ था, जो मजदूर संगठन थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये तो कामगारों का काम छीन लेगा। बेशक उसने छीना, 100 मजदूरों का काम एक एक मशीन करने लगी, लेकिन उन 100 मजदूरों का क्या हुआ, एक कॉम्पिटिटर मिला, उसने अपना स्किल को डेवलप किया, वो और कुशल कारीगर बने। जो मशीन 100 मशीनों का काम कर रहा है, उन मशीनों को चलाने के लिए ये मजदूर अब उन मशीनों के मालिक हो गए, ये उन मशीनों को चलाने लगे। तो स्किल डेवलपमेंट तो हुआ ही, एक पक्ष है। दूसरी बात, कंप्यूटर का दौर जब हम याद करें, कंप्यूटर के आने पर भी यही सवाल उठे थे कि नौकरियां छिन जाएंगी। विजुअल मीडिया के आने के बाद हुआ था प्रिंट मीडिया डूब जाएगा। ऐसी आशंकाएं हमेशा होती हैं और एआई को लेकर भी हैं। ये पूरी तरह गलत नहीं है। एआई वैसे लोगों के लिए खतरा है जो अपनी मेधा को, अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जो मिल गया उससे संतोष कर रहे हैं।
अगर जो मिल गया संतोष कर रहे होते तो हम भी ढिबरी युग में जी रहे होते। बिल्कुल। लाइट का नहीं हुआ होता, लाइट से संतोष कर लिए होते तो ये नए तरह के जितने लाइट्स आ रहे हैं जिसमें कम वाट खर्च होता है, रोशनियाँ ज़्यादा मिलती हैं, मैं उस पर हम लोग काम नहीं कर पाते, सोलर ऊर्जा पर काम नहीं कर पाते। तो एआई खतरा बनेगा उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना नहीं चाहते। एआई को बेहतर होगा कॉम्पिटिटर माने और उसकी मेधा का इस्तेमाल कैसे करना ये आपको सीखना होगा। पहले आपको सीखना होगा, फिर आप उससे आगे आकर उससे काम लीजिए, एआई आपका मददगार हो जाएगा। यानी एआई जो है आपका सहयोगी बन सकता है, बशर्ते तब जब आप उसको फीड करें, उसको समझें, उसको जानें और अपने जो व्यवसाय है उसमें उसको लाएं और अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा सुधारूंगा इसमें, थोड़ा सा नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। यस। एआई का इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको अपने आप को ट्रेंड करना होगा। आप अपनी ट्रेनिंग से जान जाएंगे कि इस एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाना है। इस ट्रेनिंग की बात से ध्यान आया, एआई है क्या, इसको हम लोगों को और बारीकी से समझना बिल्कुल होगा। सर। एआई एक बच्चे की तरह है। जैसे घर में हम लोग जब पैदा हुए होंगे, माँ का चेहरा देखते देखते जान गए होंगे ये माँ है, पिता का चेहरा देखकर जाने होंगे ये पिता है। ऐसे ही तमाम रिश्तेदारों को, ऐसे ही तमाम चीज़ों को। तो एआई जो टूल हमारा है उसे भी ट्रेनिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है ये माँ होती है, ये पिता होता है, ये बाप होता है। यानी एग्जैक्टली यही नहीं, चीज़ों की पहचान कराई जा रही है, उसे ट्रेंड किया जा रहा है कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन से रंग का क्या मतलब है। उस ट्रेनिंग यानी दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, जितना परसेप्शन है हमारा, जितना ऑब्जर्वेशन है हमारा, हम सब उस एआई को फीड कर रहे हैं, वो उसको स्टोर कर रहा है। जब आप कोई कमांड देते हैं तो अपने स्टोर में से निकाल के विदिन सेकेंड वो कैलकुलेट करता है और वो समझ जाता है कि आप चाह क्या रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्यूरेट बताना होगा। तो अभी फ़िलहाल एआई को ट्रेंड किया जा रहा है और वो उसको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए कहा गया, वो सिर्फ मेधा है, वो कौशल नहीं है एक तरह का। यानी जो कुशलता हम में होती है, आप में होती है, वैसे वो सिर्फ मशीन ही है, उसमें इमोशंस नहीं है। सर यदि कोई जो युवा है, क्योंकि युवा हमारा आज का कार्यक्रम भी केंद्रित है युवाओं पर, तो सर वो अपना करियर के रूप में इसको चुनना चाहता है कि एआई के क्षेत्र में मैं अपना विकल्प बनाऊं, तो सर वो कैसे, किन लोगों को अपनाकर आगे बढ़ सकता है? क्योंकि देखिए बहुत वाइल्ड रेंज है एआई का और मैं उसके एक छोटे से पार्ट का खिलाड़ी हूँ। ये पार्ट है मीडिया, तो मैं उसी क्षेत्र से बात करूँगा। बिल्कुल सर, मीडिया में कैसे मतलब अपना विकल्प बना सकते हैं एआई के थ्रू, अपनी ज़रूरत कैसे पैदा कर सकते हैं, है ना। जैसे इन दिनों मैं एआई से पॉडकास्ट बनाता हूँ। ओके सर। यानी तस्वीर प्लस ऑडियो म्यूज़िक। मैं झरिया के बारे में, जो अपने झारखंड का है, उसके बारे में एक वीडियो बना रहा था, शॉर्ट्स नहीं। अच्छा ये शॉर्ट्स और वीडियो, इसमें क्या डिफरेंस? हाँ, बहुत बहुत मामूली। यूट्यूब जो है वो जो 60 सेकंड के भीतर का जो वीडियो होता है, अच्छा, जो लंबे फ्रेम में होता है, उसको शॉर्ट्स कहा जाता है, जिसको हर हाल में 60 सेकंड के भीतर खत्म होना है। और इससे ऊपर जो गया वो वीडियोस कहलाते हैं। मीन्स लेंथ के ऊपर डिसाइड, लेंथ और उसका शेप भी, यानी वर्टिकल शेप में वीडियो का होता है और हॉरिजेंटल शेप में वीडियो होता है और शॉर्ट्स लंबाई वाले में होता है, वर्टिकल वाले में। तो मैं झरिया पर वीडियो बना रहा था। अब स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते, चूँकि इस इलाके में मैं रहा हूँ, तो मैं जानता था कि झरिया अंदर अंदर जल रहा है। तो जल कैसे रहा है, क्या है वो, गोफ कैसे बन जाते हैं, यानी ज़मीन कैसे धंस जाती है। तो मुझे पता था कि जब कोयला अंडरग्राउंड माइनिंग जब होती थी तो कोयले निकाले गए और बीच में पिलर के तौर पर कोयले को ही छोड़ दिया जाता था, तो कोयले का पिलर बन जाता था जो ज़मीन को लिए हुए था। अब जब झरिया के कोयला खदान में आग लगी तो कोयले का ये पिलर है, ये जला तो राख हुआ, वहाँ की ज़मीन गिरी। अब इस दृश्य को बनाने के लिए ये तस्वीर मैं लाऊं कहाँ से? मैंने एआई की मदद ली। एआई को वैसा प्रॉम्प्ट लिखा, ये जो दृश्य मेरे बोलने से बना होगा, जो दृश्य मेरे भीतर बना था, उस दृश्य को मैंने लिखा, हिंदी में लिखा, अंग्रेजी प्रॉम्प्ट नहीं लिखा। हमारे यहाँ सुविधा है हिंदी में भी, और एआई के साथ आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं। यानी भाषा की चुनौती नहीं, भाषा की चुनौती नहीं है। यानी हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, उर्दू, सब में एआई अब काम कर रहा है।
तो हमने हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखा कि ऐसा ऐसा पिलर बनाओ, ऐसे आग लगा हुआ दिखाओ और ये दिखाओ, और यकीन मानिए मैंने जो दृश्य सोचा था इसने वैसे तस्वीर बना दी। तो लेकिन वो पूरे वीडियो में हम लोगों ने बताया कि ये एआई इन्वेंशन है, एआई से जनरेटेड इमेज है, ताकि ये न लगे कि कोयले के भीतर जाके ये पत्रकार इतनी मेहनत से ले आया, वो तो झूठी बात हो जाती ना। लेकिन वो कार्यक्रम अच्छा हुआ, कुछ लोगों को पसंद आया, औरों को कितना पसंद आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो तस्वीर, वही दृश्य दिखे जो मैंने चाहा। तो एआई का ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जहां हमारा कैमरा नहीं पहुंच सकता है, जहां हमारी कल्पना पहुंच सकती है, एआई हमको वहां ले जा सकता है। ये इमेज की बात हुई। ऐसे ही मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मैं सुनता हूं और लोग बताते हैं कि ऐसे ही एआई से आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो जर्नलिज्म में यानी विजुअल जर्नलिज्म में इसका इस्तेमाल है। प्रिंट जर्नलिज्म का मैंने आपको बताया ही। वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब में जो लोग प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, वो कैमरा नहीं भी है उनके पास, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो एआई से इमेज जनरेट करके वो अपना, चाहे तो नया चाहे तो अपनी कंपनी में इस ढंग का काम कर सकते हैं। हाँ, यानी कि युवाओं को किस प्रकार से एक करियर का विकल्प दे सकता है यूट्यूब के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, आपने बखूबी इसे बताया सर। लेकिन युवाओं में जो होता है कि आकर्षण कई बार होता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, तो सोशल मीडिया पे उन्हें बताना नहीं पड़ता कि आप यूज करें नहीं करें, लेकिन जो विकल्प की बात आती है, जब करियर की बात आती है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हाँ इसमें कैसे करूँ नहीं करूँ। तो सर एआई को कैसे सुलभ कराया जा सकता है? जैसे बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत। बात तो कि मुझे आपकी बात से ये ध्यान आ रहा है, जैसे ये भ्रम फैला हुआ है कि युवा शॉर्टकट अपना लेना चाहते हैं। बिल्कुल सर, वही कहना चाह रहा था कि शॉर्टकट में विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं तो शॉर्टकट के कारण वो उसी जगह पर रुक जाएंगे। एक बात याद रखिए कि आपकी मेहनत का विकल्प हो ही नहीं सकता है शॉर्टकट। बिल्कुल सर। मैंने पहले भी कहा, एआई का इस्तेमाल आप शॉर्टकट तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उसको कहा कि भाई एआई मुझे ये तस्वीर दे दो और वो दे देगा। आपको उससे पहले जीवन को पढ़ना होगा, अपने आसपास के वातावरण को देखना होगा। जिस दृश्य को बनाना चाहते हैं, मैं झारखंड की बात करूं, बिल्कुल सर, देवी देवताओं की भी बात करूंगा। मान लीजिए कि मुझे एक दृश्य क्रिएट करना है कि खूब नई सड़क जा रही है, अपने झारखंड में भी नई नई सड़कें बन रही हैं। यस सर, पतरातू वैली की बात करें, पतरातू वैली की बात करें, मैं सुनता हूँ, मैं गया कभी नहीं, कि बहुत खूबसूरत है। यस सर। तो वो खूबसूरती जिन लोगों ने देखी, अगर मैं अपनी कल्पना से डालूं तो हो सकता है वो रियलिस्टिक इमेज ना बना पाऊं, लेकिन जो लोग गए हैं उस दृश्य को जब हूबहू लिखेंगे तो यकीन मानिए एआई वैसी तस्वीर बनाकर आपके सामने रख देगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं अपनी कल्पना की, आप कितनी तेजी से कल्पना कर पाते हैं। मैंने झारखंड की प्रकृति की बात की थी कि जब मैं लिखता हूँ कि एक सड़क बनाओ जिसके चारों ओर हरियाली हो, तो हरियाली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ उसके चारों तरफ पेड़ दिखाओ। मैं पेड़ की क्वालिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आम का बनाना है बरगद का। तो हो सकता है एआई कंफ्यूज्ड हो जाए और वो झारखंड में खजूर का पेड़ दिखा दे, खजूर का मिल भी जाए, ताड़ का पेड़ बना दे और बहुत आयत में दिखा दे। तो यानी बेसिकली झारखंड की पहचान है, पीपल है, आम है, ये जो फलदार वृक्ष हैं या छायादार वृक्ष हैं। तो हमें लिखना होगा प्रॉम्प्ट में कि छायादार वृक्षों के बीच जाती हुई एक सड़क, ऐसा, और देखिएगा वो तस्वीर बनाएगी। मैं देवी देवताओं की बात करूं, यानी अगर उसको फीड किया गया है एआई को कि देवी का शरीर कैसा होता है, देवताओं का शरीर कैसा होता है, कैसे उनके चेहरे से आभा टपकती है और ये सारा कुछ, मैं लिखूं कि नीले शरीर के एक ईश्वर की तस्वीर बनाइए जिसमें आधा शरीर स्त्री का हो, तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी स्त्री का, भारतीय स्त्री नहीं, गैर भारतीय स्त्री का चेहरा मर्ज कर दे। लेकिन जब आप उसमें लिखते हैं भारतीय स्त्री जिसके चेहरे पर सौम्यता झलक रही हो, जैसी कमांड देते जो, हाँ, तो वो आपकी बात को समझेगा और अर्धनारीश्वर की तस्वीर बना देगा। सर ये जो बात हुई एआई की, तो ये संभावनाओं की बात हुई, किस प्रकार से पॉजिटिव यूज हो सकता है वो बात हुई। लेकिन सर हर तकनीक की एक चुनौती होती है, तो इसमें भी चुनौतियां हैं, जैसे डीप फेक का हो गया, फिर हो गया आपका फेक न्यूज़ का। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उससे कैसे बचा जा सकता है और सतर्क रहा जा सकता है? देखिए, हर अच्छी चीज़ का बुरा इस्तेमाल भी होता है। रिवाल्वर सुरक्षा के लिए बना, हत्याएँ हो जाती हैं। हालांकि ये खैर ये उदाहरण बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बताऊं कि एआई का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, हो रहा है। जैसे फ़ोन कॉल्स में हो सकता है कि मेरी आवाज़ कोई कैच कर लिया हो और अपने एआई में फीड कर दे
और वहाँ से मेरी आवाज़ में मेरे किसी दोस्त को फ़ोन जाए कि मैं मुसीबत में हूँ, कृपया इस पेटीएम पर इतना रुपया भेज दो। वो प्रेशर ऐसा क्रिएट हुआ कि उस दोस्त ने उस पेटीएम नंबर पर पैसा भेज दिया। ये फर्जीवाड़ा है। पकड़ने के 2-3 तरीके हैं। यस। एआई के पास सब कुछ है, मेधा है, लेकिन वो इमोशन नहीं है। एआई जब काम करेगा, एआई से जब आवाज़ आएगी तो उसकी आवाज़ फ्लैट होती है। कुछ जगहों पर हर मामूली मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें वो उतार चढ़ाव नहीं है जो हमारी सामान्य बातचीत में है। ये दूरदर्शन का रांची केंद्र है, एक सतही आवाज़ के, और ये दूरदर्शन का रांची केंद्र है। इन दोनों के कहने में टोन में अंतर आता है। बिल्कुल। एक मानवीय स्वभाव जो है, उसका जो इमोशन है, वो हमारी आवाज़ नेचुरल आवाज़ में आता है, लेकिन उसकी आवाज़ मशीनी होती है। पहला तो आपको अलर्ट वहाँ होना चाहिए। दूसरी चीज़, फेक न्यूज़ से लेकर डीप फेक न्यूज़ से लेकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल तक, सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑथेंटिसिटी। ये किस सोर्स से खबर आ रही है। फिर भी संदेह है तो आरटीआई किस दिन काम आएगा जनाब। बिल्कुल सर। आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए। यानी अंततः आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो नेचुरल मेधा है, प्राकृतिक मेधा की बात नहीं कर रहा हूँ, कृत्रिम इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका एनआई नेचुरल इंटेलिजेंस जो है उसका इस्तेमाल करें। तो आपका नेचुरल इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत भारी है। अपनी मेधा को आप डेवलप करें, आप उसको सतर्क करें। फेक न्यूज़ से लेकर इस ढंग की जितनी फेक चीज़ें हैं आसानी से पकड़ सकते हैं। यानी सतर्कता ही सुरक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी फील्ड में, भाषा से लेकर, खबर से लेकर, प्रस्तुति से लेकर, एआई के इस्तेमाल तक में, अगर आपने एआई का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया तो एआई आपका इस्तेमाल कर लेगा। बिल्कुल सर। सर, चूँकि आप पॉडकास्ट बनाते हैं, जो युवा इसमें इंटरेस्टेड हो कि मैं भी पॉडकास्ट बनाऊं, तो सर उसके क्या क्या पड़ाव होते हैं, वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है? बिल्कुल, मेरी रुचि का ये सवाल है और लोगों के काम का भी है। सबसे पहले मैंने कहा कि वीडियोस और शॉर्ट्स। आप वीडियो बनाना चाहते हैं या शॉर्ट्स, पहले तय कर लें। शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, आपकी स्क्रिप्ट 45 से 50 सेकेंड में ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अंत में आप नाम भी डालेंगे, म्यूज़िक भी डालेंगे। तो स्क्रिप्ट इतनी छोटी हो, पढ़ने का लहजा फास्ट हो, है ना, एक चीज़। तो पहला है स्क्रिप्ट, पढ़ने का अंदाज थोड़ा फास्ट, ताकि डिलीवरी हो सके, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके शब्द ओवरलैप कर रहे हों। क्लियर, कान में सुनने आने चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास विजुअल्स आप एआई से जनरेट कर सकें। इन सब को एडिट करने के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो। मैं किसी सॉफ्टवेयर विशेष का नाम नहीं लूँगा, ये ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं। फ़ोन पर भी एडिट कर सकते हैं, कंप्यूटर पर भी एडिट कर सकते हैं, लैपटॉप पर, यानी जैसा चाहें वैसे सॉफ्टवेयर आपको आसानी से उपलब्ध हैं। तो ये 5 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपका अपना चैनल या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके चैनल पर उसको अपलोड कीजिए। सर, युवाओं को ऐसे क्या 4-5 टिप्स देना चाहेंगे या सुझाव देना चाहेंगे एआई से रिलेटेड? पहला, एआई को दुश्मन मत मानो, अपना सहयोगी मानो। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके पास कृत्रिम मेधा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप नेचुरल टैलेंटेड हैं, यानी नेचुरल इंटेलिजेंस आपके पास, और नेचुरल पर कृत्रिम कभी हावी नहीं हो सकता। इसलिए एआई पर निगाह रखो, एआई को इस्तेमाल करने का तरीका सीखो और बेहतर तरीके से एआई का इस्तेमाल करके अपना करियर बनाओ। एआई दुश्मन नहीं, सहयोगी है। सर, अब सार्थक युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी कल्पना एआई साकार करेगा, आप अपनी कल्पना को पंख देते जाएं और उसके हवाले करते जाएं, वो आपको चीज़ें सौंपता जाएगा, आपका काम आसान करेगा, आपके रास्ते का बाधक नहीं है वो। एआई को समझें और उस पर हावी होना सीखें। आपने इतने सार्थक और इतने मूल्यवर्धक हमारी आज की चर्चा रही और दर्शक निश्चित ही इससे लाभान्वित हुए होंगे। सर, आज के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आलोक जी। दर्शकों, आपने देखा कि एआई होता क्या है, वो आपके किन किन कार्यों में सहयोग कर सकता है। चाहे आप पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हो, या फिर आप नित्य नए जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें आपको एआई काफ़ी तरह के हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, इससे ठगी का शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ जो डीप फेक जैसे मामले हैं, फेक न्यूज़ के मामले हैं, वो भी
इसमें संलग्न है। तो जो एक सुरक्षा है कि सतर्कता ही सुरक्षा है, वो पंक्ति आप याद रखेंगे तो निश्चित ही आज के कार्यक्रम से आपको लाभ हुआ होगा और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, आलोक रंजन और दूरदर्शन की पूरी टीम को नमस्कार, जय हिंद और देखते रहिए DD रांची।